Assalamu alaikum student. Yesterday we finished chapter number 7, all the written work, explanation, reading, objectives. Now we move to the next chapter from the chemistry portion, that is atom, from book 87 to 100. In this chapter we study about discovery of atom, who's discover the atom, who's working on the atom, different scientists inside an atom के एटम किस चीज़ से बना हुआ है, उसके अंदर क्या है, एटम्स एंड एलिमेंट्स क्या है, इलेक्ट्रॉन्स और शेल्स क्या चीज़ है। ठीक है ना, ये स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ इसमें पढ़ेंगे। फिर है इलेक्ट्रॉन फिलिंग लेवल, इलेक्ट्रॉन कैसे एटम्स के उसमें शेल्स में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होते हैं। फिर है मास नंबर किसे कहते हैं, आइसोटोप्स किसे कहते हैं, रेडियो आइसोटोप्स किसे कहते हैं। ठीक है ना, आयोनिक कोवलेंट बॉन्ड किसे कहते हैं, केमिकल फार्मूला, वैलेंसी, ये इसमें हम पढ़ेंगे। ठीक है ना। चैप्टर नंबर 8 बुक का पेज नंबर 87 सब अपने सामने खोल के रखे। ठीक है, डिफरेंट साइंटिस्ट ने इसके ऊपर काम किया हुआ है, डिफरेंट आइडियाज़ पेश किए हुए हैं। बुक पेज नंबर 87 एटम्स, सब खोले बुक का पेज नंबर 87। ठीक है ना। Everything around you is made of tiny particles called atom। ये अपने साथ अंडरलाइन कर दें कि हर एक चीज़ जो हमारे साथ मौजूद है वो छोटे से पार्टिकल से बना है और वो क्या है, एटम है। ठीक है ना। एग्जाम्पल बता रहे, दिस बुक्स, द ट्रीज आउटसाइड द रूम यू आर इन, द सन, द स्टार, द मून आर ऑल मेड अप ऑफ एटम्स। बुक ले ले जो आप पढ़ रहे हो, आपके सामने पढ़ी हुई। ठीक है ना। ट्रीज़ ले ले जो आपके घर में जैसे रूम से निकल आए, ट्रीज़ होते हैं इनसाइड और आउटसाइड वाले ट्रीज़ होते हैं। रूम जिसमें आप लोग बैठे हो। ठीक है ना। जो सन, जो स्टार, ये मून, ये सब जो है किससे बना है, एटम से। इवन ओवर बॉडी इज मेड ऑफ एटम, मेनली एटम ऑफ द एलिमेंट्स कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। हम सब जो है, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में हम आ रहे, प्लांट्स आ रहे, ये सारे के सारे, ठीक है, वो एलिमेंट्स, मेनली जो एलिमेंट्स बहुत से है, लेकिन जो 4 मेन एलिमेंट्स है जिससे बॉडी भी बनी है, जिससे और मटेरियल्स भी बनी है, जिससे वुड प्लास्टिक भी बना है, वो क्या है, वो है कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन। वुड को देखें तो उसमें भी सारा कुछ मौजूद है, प्लास्टिक को देखें तो उसमें भी एलिमेंट्स है, हम देख लें, हम ह्यूमन ले तो उसमें भी ये 4 एटम्स है। यू डू नॉट लुक लाइक एनी, ठीक है ना, एनी ऑफ दिस एलिमेंट बिकॉज एटम कैन फॉर्म मैनी डिफरेंट मटीरियल डिपेंड ऑन द वे दे आर जॉइंड टुगेदर। अब कहते हैं यू डू नॉट लुक लाइक एनी ऑफ दिस। ठीक है ना, इनमें से कुछ ऐसे नहीं लग रहे। क्यों? बिकॉज ऑफ एटम कैन फॉर्म मैनी डिफरेंट मटेरियल। एटम जो है वो डिफरेंट मटेरियल से बना है, डिपेंड ऑन द वे दे आर जॉइंड टुगेदर। इनका केमिकल कंपोजिशन होता है, चीज़ें बनाए जाते हैं तो कहते हैं कि इसमें हाइड्रोजन कैसे होगा, हाइड्रोजन का चेन कैसे होगा, ऑक्सीजन कैसे होगा, कार्बन कैसे आएंगे, नाइट्रोजन कैसे फिक्स होगा। यहाँ पे आप बुक में देख ले, नीचे 2 आपको डायग्राम बनाई है, 2 चीज़ें हैं, एक प्लास्टिक से बना हुआ है, ठीक है ना, और एक जो है वुड से बना हुआ है। देखिए, ऑल दो दीज मॉडल्स आर बोथ मेड फ्रॉम एलिमेंट्स कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। द एलिमेंट्स आर पुट टुगेदर इन 2 डिफरेंट वे। ये प्लास्टिक में भी हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन है और इसी तरह वुड में भी है, लेकिन दोनों का जो चेन है वो डिफरेंट है। ठीक है ना। अब आपको मैं दिखा देती हूँ, अब देख ले इसमें। ठीक है, यहाँ पे प्लास्टिक में हम पॉलिएस्टर ले लें, पॉलिएस्टर जो मालूच सा होता है जिसे हम कहते हैं मालूच। ठीक है, आजकल आ गए, उससे सॉफ्ट से होते हैं, गर्म होते हैं, उससे ब्लैंकेट बनाए जाते हैं, शर्ट्स बनाए जाते हैं, क्लोथ्स बनाए जाते हैं। ठीक है ना, और डिफरेंट मटेरियल बनाए जाते हैं, उसे पिलो में फिल कर दिया जाता है, उसके पिलो बहुत ज़्यादा नरम होते हैं। दूसरा देख ले वुड है। अब ये नीचे आपको नज़र आ रहा है चेन, ठीक है ना, ये नीचे जो आपको नज़र आ रहा है, देख ले, ये इनके जो मटेरियल है
ये प्लास्टिक का और वुड जो है दोनों बनी हुई हैं एलिमेंट से, हाइड्रोजन से, कार्बन से, ऑक्सीजन है, लेकिन इनकी चेन जो अरेंजमेंट है वो चेंज आ रही है, ठीक है ना। ये जो आपको नज़र आ रहा है, देखिए जब फर्स्ट वन को देखिए, यहाँ पे है ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, फिर ऑक्सीजन ऑक्सीजन, फिर हाइड्रोजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, कार्बन, ठीक है, फिर कार्बन ऑक्सीजन हाइड्रोजन। ये नेक्स्ट में देखिए हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ठीक है ना, कार्बन हाइड्रोजन। ये इनकी बनी हुई है इनसे, लेकिन इनमें क्या है, इनकी शेप जो है ये चेंज जो है, ठीक है ना, ये इनकी कंपोजिशन जो है चेंज, इस वजह से प्लास्टिक और वुड जो है दोनों हमारे पास चेंज आ रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ पे देख ली, you are probably familiar with the little plastic building block that can be easily joined together with a push or separated with a pull, ठीक है ना। कहते हैं कि आपको पता है कि हमारे पास जो है प्लास्टिक ब्लॉक्स होते हैं, आपको पता है बच्चों के लिए अक्सर लेके आ जाते हैं, जिस पे ABC लिखा होता है, किसी पे अलिफ पे लिखा होता है, किसी पे 1 2 3 लिखा होता है, या कोई बिल्डिंग वगैरह बनाते हैं तो बच्चों से कहते हैं इस ब्लॉक को जॉइन करें। तो ये ब्लॉक हमारे पास किस चीज़ों से बनी हुई है, ये ब्लॉक हमारे पास बने हैं प्लास्टिक से। प्लास्टिक बिल्डिंग ब्लॉक कैन बी ईजीली जॉइन टुगेदर विथ पुशिंग और सेपरेटिंग विथ पुलिंग, ठीक है ना। पुशिंग के साथ ज्वाइन कर सकते हैं, पुलिंग के साथ निकाल देते हैं। दोज ब्लॉक्स आर मेड ऑफ प्लास्टिक कॉल्ड पॉलिएस्टर। ये जो ब्लॉक्स बने हैं ये बने हैं प्लास्टिक से। उस प्लास्टिक का नाम क्या है, पॉलिएस्टर, जो अभी मैंने आपको पिक्चर में भी दिखा दिया है। पॉलिएस्टर इज मेड अप ऑफ एलिमेंट्स कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। पॉलिएस्टर जो है वो बना हुआ है एलिमेंट से, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अंडरलाइन करें कि पॉलिएस्टर जो है, ये आपकी बुक का 3rd नंबर लाइन है पेज 88 पे, कि पॉलिएस्टर इज मेड अप ऑफ एलिमेंट्स कॉल्ड कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब इसी तरह वुड, अ कम्प्लीटली डिफरेंट मटेरियल, इज आल्सो मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। इसी तरह लकड़ी जो है वो भी बना है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, लेकिन दोनों की बनावट, उसकी प्रॉपर्टीज़ को देखें तो प्लास्टिक की चेंज है, लकड़ी की चेंज है। But in the wood, the elements are put together in different way to give totally a new material with a completely different appearance and properties. कहते हैं जो एलिमेंट्स जो वुड में है, अगर उसको देख ले तो उससे बिल्कुल मुख्तलिफ है पॉलिएस्टर से, वो मुख्तलिफ है। पॉलिएस्टर जो काटन सा होता है उसको देख ले, जो पिलो में अंदर होता है उसको देख ले, और लकड़ी को देखे, दोनों में कितना फ़र्क है। एक सॉफ्ट है, एक सख्त है, उससे सख्त चीज़ें बनाए जाते हैं ये पॉलिएस्टर से, लेकिन जनरल मिसाल दे रहे हैं, ठीक है ना। अब जो है वुड के टेक्सचर चेंज है और जो हमारे पास पॉलिएस्टर है उसका चेंज है। नेक्स्ट वन टॉपिक है डिस्कवरिंग एटम्स। अब आपके बुक में 3 साइंटिस्ट का जिक्र किया हुआ है जिन्होंने डिफरेंट टाइम्स टू टाइम काम किया हुआ है और एटम्स के आइडिया दी हुआ कि एटम किस चीज़ से है, ठीक है ना, क्या है। एक ने कहा एटम इससे बना है, दूसरे साइंटिस्ट ने कहा नहीं एटम ये है, तीसरे साइंटिस्ट ने कहा नहीं एटम ये है। तो 1 बाय 1 हम उस साइंटिस्ट के बारे में पढ़ेंगे कि डिस्कवरिंग एटम। फर्स्ट वन जो डिस्कवरी किया है वो किया है डेमोक्रिटस ने किया है। फिर उसके बाद जो उसके आइडिया को लेकर जॉन डाल्टन आया, जॉन डाल्टन के आइडिया को लेके हमारे पास एस्टन रदरफोर्ड आया, ठीक है ना। तो उसने उसका और भी स्ट्रक्चर बता दिया है कि क्या है क्या नहीं। फर्स्ट देख ले, अ ग्रीक फिलोसोफर, अंडरलाइन करें, अ ग्रीक फिलोसोफर डेमोक्रिटस, अ ग्रीक फिलोसोफर डेमोक्रिटस, ठीक है ना। यहाँ पे लिखा है C460 और 361 BC बिफोर क्राइस्ट। आपको पता भी है ये डेट उल्टे क्यों लिखवाए जाते हैं, मैं दोबारा भी बता देती हूँ। 460 to 361, ठीक है ना। ये पहले ज़्यादा है और फिर कम फिगर शो किया है। ये शो किया है कि ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को
पैदा होने में अभी 460 ईयर बाकी थे जब डेमोक्रिटस ने काम किया, ठीक है ना। उसने जो फ़िलोसोफ़र था उसने जब काम किया, उसकी जो पैदाइश की डेट थी वो जब पैदा हुआ तो उस टाइम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को 460 ईयर्स रहते थे कि उसने पैदा होना है। और जब उसकी डेथ हुई तो फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को पैदा होने में जो है 361 ईयर रहते थे, ठीक है ना। ये ऐसे डेट्स बताए हुए। फर्स्ट फुट द आइडिया ऑफ एटम्स, उसने सबसे पहले आइडिया दिया एटम का। ही ग्रुप्ड अप डिफरेंट मटीरियल until he had a fine powders which could not be broken down any smaller. Atom is an ancient Greek word for indivisible. अब उसने क्या किया है कि उसने ग्राउंड अप डिफरेंट मटेरियल्स को लेके जोड़ा है, उससे एक फाइन बहुत बारीक सा पाउडर बनाए हुए, उसमें बताया कि इससे और बारीक क्रश नहीं हो सकता, स्मॉल नहीं हो सकता, तो उसने उसका नाम दिया एटम। और एटम जो है पुराना ज़ुबान जो ग्रीक है, एंशियन ग्रीक वर्ड है जिसका नाम है इनडिविजिबल, जो तकसीम नहीं होता। उसके बाद नेक्स्ट साइंटिस्ट आया 460 टू 361 के बाद। अब देखिए नेक्स्ट साइंटिस्ट जब आया तो उसका डेट क्या है 1808, इतने गैप के बाद, ठीक है ना। 1808 इन इंग्लिश केमिस्ट जॉन डेल्टन, ये अंडरलाइन करें। In 1808 in English chemist John Dalton suggested from the experiment he had carried out that each chemical element is made up of different atoms and that atoms are different because they have made of different atoms. इसने एक्सपेरिमेंट किया तो उसने बताया है कि each element is made up of different atoms, कि हर एक एलिमेंट जो है वो डिफरेंट एटम से बना है। वो इसलिए बना हुआ है क्योंकि दैट एलिमेंट आर डिफरेंट बिकॉज दे आर मेड ऑफ डिफरेंट एटम्स। एटम्स अलग है, जैसे हाइड्रोजन का अपना, ऑक्सीजन का अपना, नाइट्रोजन का अपना, कार्बन का अपना एटम, ठीक है ना। तो इस वजह से उसके बाद 1911, ठीक है ना। फर्स्ट है डेमोक्रिटस 460 से 361। उसके बाद जो है जॉन डेल्टन आया, कब 1808। ये डेट्स बच्चे याद करने हैं, ठीक है ना, क्योंकि अक्सर ऑब्जेक्टिव्स में उठा लिए जाते हैं, पूछे जाते हैं, जनरल भी क्वेश्चन भी किए जाते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट वन जो है रदरफोर्ड, क्या था 1911, अंडरलाइन कर दे। इन 1911 द न्यूजीलैंड born physicist Aston Rutherford discovered that atom have a tiny dense material. इसने एक एक्सपेरिमेंट किया हुआ था, बम्बारमेंट की है फॉइल पे, तब उसने देखा तो एटम की कुछ, जब उसने पार्टिकल्स जो है पास किए तो उसमें कुछ बेंड होके वापस आए। तो उसने कहा कि एटम तो खाली है लेकिन बीच में इसका कुछ जगह है जिसमें इसने उसको नाम दिया है न्यूक्लियस, ठीक है। अब वन बाय वन साइंटिस्ट भी आपको वो करवा देती हूँ, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट वन देखिए एटॉमिक डेमोक्रिटस, ठीक है, डेमोक्रिटस। अब ये किसने क्या किया, ग्रीक फिलोसोफर था। बुक में तो आपके पास 460 डेट मेंशन किया, यहाँ पे 400 BC है। नेम द स्मॉलेस्ट पीस ऑफ मैटर एटम्स मीनिंग नॉट टू बी कट, मतलब कि और पीसीस में वो डिवाइड नहीं हो सकता, बस वही सिंपल सा। डेमोक्रिटस एटम्स वर स्मॉल हार्ड पार्टिकल्स दैट वर ऑल मेड ऑफ सेम मटेरियल बट वर डिफरेंट शेप एंड साइज। ये उनके पॉइंट्स थे उस थ्योरी के, ठीक है ना, जो उसने पेश किए हैं। कि उसने कहा है जो स्मॉल हार्ड पार्टिकल्स है चाहिए अपने साथ, ये जो डेमोक्रिटस है, जॉन डाल्टन है, रदरफोर्ड के जो पॉइंट्स नहीं हैं, ठीक है, जो आपको नज़र आ रहे हैं, ये आपने स्टिकी नोट पे लिख के बुक पे लगाने हैं, ये इसके साथ एडिशन करनी है, ठीक है ना। डेमोक्रिटस एटम्स वर स्मॉल हार्ड पार्टिकल्स दैट वर ऑल मेड ऑफ सेम मटेरियल, सारे सेम है बट वर डिफरेंट शेप एंड साइज, साइज और शेप उसके डिफरेंट है। एटम वर इन्फिनिट इन नंबर, इन्फिनिट मतलब उसके कोई शुमार नहीं है। ऑलवेज मूविंग एंड कैपेबल ऑफ जॉइनिंग टुगेदर, मूविंग करते हैं और जॉइनिंग टुगेदर करते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट देखें, ये है हमारे पास जॉन डाल्टन। वहाँ पे बुक में आपके पास शो किया है 1808, यहाँ पे उसकी प्रॉपर डेट डाली हुई है, वो क्या है
1776 पैदा हुआ और 1884 को डेथ हुई है, लेकिन उससे पहले उसने 1808 में काम किया है। उसने क्या पॉइंट्स पेश किए वहाँ पे, तो आपको बुक में सिर्फ ये बताया है कि एलिमेंट जो है वो बना हुआ है डिफरेंट एटम से, और एलिमेंट इसलिए एक दूसरे से मुख्तलिफ है कि उसके एटम्स भी मुख्तलिफ है। अब यहाँ पे कुछ एडिशंस है, कुछ पॉइंट्स, ठीक है ना। ऑल मैटर इज़ मेड अप ऑफ एटम्स, तमाम मादा जो है वो किससे बना है, एटम से। एटम ऑफ इन एलिमेंट आर आइडेंटिकल, एक जैसे है। ईच एलिमेंट हैव डिफरेंट एटम्स, हर एलिमेंट के डिफरेंट एटम्स है। एटम कैन इंगेज इन ए केमिकल रिएक्शन, उनके दरमियान केमिकल रिएक्शन होता है, जैसे हम कहते हैं वाटर बनता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ले ले, ठीक है ना। एटम कैन नेदर बी क्रिएट नॉर डिस्ट्रॉय, ना वो एक और चीज़ उससे हम बनाते हैं ना वो हम उसको तबाह कर सकते हैं, बस सिर्फ उसकी अरेंजमेंट चेंज आ जाती है, रिएक्शन हो जाता है। एटम्स आर इनडिविजिबल, ना तकसीम होने वाला, ठीक है ना। अब ये रदरफोर्ड का जो एटम है उसने न्यूक्लियस डिस्कवर किया है, तो उसके क्या है कि रदरफोर्ड कंक्लूड, उसने एक कंक्लूड के एक नतीजा बताया दैट द एटम इज़ मोस्टली एम्प्टी स्पेस, के एटम में बहुत ज़्यादा जगह जो है खाली है। आप देखिए इसके ये शेल्स, ये लाइंस जो है इसको शेल्स कहते हैं, बीच में जो जगह है दैट इज़ न्यूक्लियस, ठीक है ना। और इस शेल्स में आपको ये जो ब्लूइश कलर नज़र आ रहे हैं दैट इज़ इलेक्ट्रॉन, जो इसमें मौजूद है, जो इसके इर्द गिर्द जो है रिवॉल्व करते हैं। प्रोटॉन न्यूट्रॉन इसके अंदर न्यूक्लियस में है, जो पर्पलिश कलर शो कर रहा है, ठीक है। ये जो लाइंस बनी हुई है इर्द गिर्द, ये सारे के सारे इसको कहते हैं शेल, ठीक है, इसको कहते हैं शेल या फिर ऑर्बिट। अब है कि रदरफोर्ड कंक्लूड दैट द एटम इज़ मोस्टली एम्प्टी स्पेस, के एटम में बहुत ज़्यादा जगह जो है वो खाली है। हाउएवर द एटम कंटेन्स अ न्यूक्लियस वेयर द मास एंड पॉजिटिव चार्ज ऑफ एटम आर कंसनट्रेट, ठीक है ना। ये आगे डिटेल करवा देते हैं। मास मतलब पूरा वज़न, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वजह से जो आती है दैट इज़ मास, उसका जो टोटल वज़न है। वी नो दैट न्यूक्लियस कंटेन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स है। इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट द न्यूक्लियस बट नॉट द पार्ट ऑफ इट। अब इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जो है मूव करता है, लेकिन उसमें जो है पार्ट नहीं है, ठीक है ना। इस डायग्राम में देख रहे इलेक्ट्रॉन भी है, प्रोटॉन भी है, न्यूट्रॉन भी है। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो है इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ पे है, बाहर पे है। न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन कहाँ पे है, न्यूक्लियस के अंदर। अब इसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इनसाइड इन एटम, कि एटम के अंदर क्या चीज़ है, ठीक है। इनसाइड इन एटम, ऑल्दो द वर्ड एटम मीन इनडिविजिबल, कि एटम का जो वर्ड है उसका मतलब है इनडिविजिबल, ना तकसीम होने वाला है। वी नो दैट एटम इज़ इन फैक्ट मेड अप ऑफ इवन स्मॉलर पार्टिकल्स, एटम खुद इतना छोटा है लेकिन उसके अंदर और भी बहुत से छोटे पार्टिकल्स है। इफ़ वी could pull up atom part we would see that it is made up of 3 important particles। अब कहते हैं कि आप एटम ले ले, उसका एक पार्ट देख ले, तो उसमें हमें पता चल जाता है कि एटम जो है वो बना हुआ है स्मॉल 3 important particles से। these are प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, डायग्राम में भी नज़र आ रहा है, ठीक है ना। different atoms are made up of different number of these 3 particles। अब एटम जो है कार्बन का ले ले, हाइड्रोजन का ले ले, नाइट्रोजन का ले ले, ठीक है ना। ये जो फर्दर डिटेल में स्टडी करेंगे, इस सब में हर एक का अपना इलेक्ट्रॉन, अपना प्रोटॉन और अपना न्यूट्रॉन होगा, ठीक है ना। ये आपको बता दूँ, जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है वो हमेशा सेम रहेंगे। अगर बाहर 10 इलेक्ट्रॉन है तो अंदर प्रोटॉन भी 10 होगी। अगर प्रोटॉन अंदर 1000 है तो बाहर इलेक्ट्रॉन भी 1000 होंगे, वो हमेशा सेम होते हैं। सिर्फ और सिर्फ चेंज होता है वो फिर न्यूट्रॉन्स में आता है। ये आगे डिटेल में पढ़ेंगे, जब हम आइसोटोप्स को पढ़ेंगे तब हमें पता चलेगा कि कैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सेम और न्यूट्रॉन में डिफरेंस आ रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे एटम के 3 इम्पॉर्टेंट पार्टिकल्स है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बाहर जो शेल्स है उसमें वो मूवमेंट करता है, जबकि प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस में मौजूद है, सेंटर में मौजूद है।
Different atoms are made up of different number of these three particles. Every atom contains a nucleus, usually made up of proton and neutrons. Electron move rapidly around the nucleus. कहते हैं कि every atom उसमें न्यूक्लियस है और वो सब बने हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से, और इलेक्ट्रॉन जो इसके गिर्द मूवमेंट करता है. ठीक है. अब नेक्स्ट है पेज 89. If an atom was enlarged until it was the size of football pitch, the nucleus would be the size of pinhead of the center spot. Most of an atom is in fact empty space. ये बच्चे अंडरलाइन करे, कहते हैं कि आप एक एटम को ले लें, ठीक है ना, और वो एटम इतना ज़्यादा बड़ा हो, साइज़ में इतना बड़ा हो, ठीक है ना, वैसे बता रहे जनरल कि फुटबॉल की पिच की जितना हो, लेकिन उसका सेंटर पॉइंट ऐसे होगा जैसे आप नोटिस बोर्ड पे उतना पेन नहीं लगाते, उसका सर जो होता है उतना उस जितना होगा पेन हेड, तम पेन जो होगा, ठीक है, ये जो कॉमन पेन नहीं है, कॉमन पेन छोटा सा, उसका पेन हेड ऑफ अ सेंटर स्पॉट. मोस्ट ऑफ द एटम इन फैक्ट एम्प्टी स्पेस. एटम जो है उसका ज़्यादातर हिस्सा जो है वो खाली है. प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स आर अबाउट द सेम मास. ठीक है ना, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो मास उसका सेम है, बट इलेक्ट्रॉन्स आर मच लाइटर. जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन दोनों का मास सेम है, लेकिन इलेक्ट्रॉन इनसे थोड़ा सा लाइटर है, वज़न में थोड़ा सा कम है. इनका भी अपना वज़न है, इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का, न्यूट्रॉन का. ठीक है ना. प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन बोथ कैरी अ tiny electrical charge with proton positive charge, and while the electron has an equal but negative charge. ठीक है ना. अंडरलाइन कर दी कि प्रोटॉन के ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन उसकी इक्वल है, प्रोटॉन की इक्वल है, लेकिन चार्ज उसका क्या है, नेगेटिव है. न्यूट्रॉन और न्यूट्रल, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं है, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, एंड कैरी नो चार्ज एट उस पर कोई चार्ज नहीं है. एन एटम दैट हैज़ इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन इज़ इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल. ये अंडरलाइन करें, एटम दैट हैज़ इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन इज़ इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल. ठीक है ना. जो एटम है वो इक्वल है नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल. जैसे हम मैथ्स में आप लोग पढ़ते हो तो कि इक्वल से इधर जो आ जाता है और उधर आ जाता है, अक्सर +1 और +-1 तो कहते हैं इसको क्रॉस करें. ठीक है ना. प्लस माइनस जो सेम वैल्यू और प्लस माइनस से कैंसिल हो जाते हैं. यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन सेम है, लेकिन नंबर दोनों का सेम है. अगर दोनों में 10 है, 20 है, लेकिन चार्ज क्या है, पॉजिटिव पे. किस पे है पॉजिटिव, प्रोटॉन पे. नेगेटिव जो है वो इलेक्ट्रॉन पे. तो अगर 10 प्लस और माइनस होगा 10, तो दोनों हम क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे, ज़ीरो आएगा. तो इसी तरह यहाँ पे जो बताया जाता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन जो है वो इक्वल है, लेकिन साइंस चेन है, जिसकी वजह से कहते हैं कि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल. इलेक्ट्रिकल जो एटम है उस पर कोई चार्ज नहीं है. इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे एटम्स एंड एलिमेंट. अब एटम और एलिमेंट्स किसे कहते हैं, उससे पहले आपके साथ ये टेबल थोड़ा सा शेयर कर देते कि एटम वर्सेस एलिमेंट्स क्या बता रहे. हम तो एटम पढ़ते कि एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट. ठीक है ना. और एलिमेंट जो है स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन एनी सिंपलर सब्सटेंस में. सिंपल सब्सटेंस में नहीं है. थोड़ा सा आपके साथ ये डिस्कस करते कि एटम इज़ द स्मॉलेस्ट रिपीटिंग until that make up a matter. ठीक है ना. An atom is the smallest repeating unit that makes all of matter. ये जो एटम है रिपीटेड यूनिट है, इकाई है, ये पार्ट है मैटर का. A chemical element is a species of atom. अब ये एलिमेंट जो है वो किस चीज़ से बना हुआ है, ये एटम से. ठीक है ना. अब जो है इंडिविजुअल एटम कैन हैव either equal or different number of proton and neutron in the nucleus, जबकि एटम of the same chemical element have equal number of proton and neutron. If the number of are different, they are isotopes. अगर प्रोटॉन न्यूट्रॉन सेम हुई, ठीक है ना,
तो ठीक है, लेकिन अगर प्रोटॉन न्यूट्रॉन में थोड़ा सा फर्स्ट वाले में भी फ़र्क आ जाए, सेकंड में आए, तो उसको आइसोटोप्स बनाते हैं। आइसोटोप में ये होता है कि प्रोटॉन नंबर सेम होते हैं और न्यूट्रॉन नंबर में फ़र्क आता है, ठीक है ना। फिर इनकी जो है द पीरियोडिक टेबल शो द डिफरेंट स्पीशीज ऑफ एटम। द पीरियोडिक टेबल शोज द नॉन केमिकल एनिमल स्पीशीज ऑफ एटम। The oxygen atom has a proton in its nucleus. All the atoms that belong to the chemical element oxygen have a proton in their nuclei. ठीक है ना, यही बता रहे कि एटम न्यूक्लियस का, ठीक है, उसमें क्या कह रहे कि ऑक्सीजन एटम हैव प्रोटॉन, उनके अंदर क्या है, प्रोटॉन है न्यूक्लियस में। इसी तरह एटम ऑफ जो है ऑक्सीजन एलिमेंट का, उसमें भी उसके प्रोटॉन है उसकी न्यूक्लियाई के अंदर। एटम्स जो है स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स है और ये एलिमेंट जो है वो बना हुआ है एक टाइप के एलिमेंट्स, जैसे ऑक्सीजन सिर्फ वन एलिमेंट, कार्बन सिर्फ वन। अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड तो वो फिर हमारे पास एलिमेंट फॉर्म नहीं होगा। अब देखिए बुक का पेज नंबर 89। A material that is made up of only one type of atom is called an element. अंडरलाइन करें, वो मटेरियल जो सिर्फ एक टाइप ऑफ एटम से बना है उसको कहते हैं एलिमेंट। So far 117 elements have been discovered. अभी तक 117 एलिमेंट्स जो है वो दरियाफ्त हुए। Some of them are very rare, जो बहुत कम पाए जाते हैं। Some are man-made, जो एक्सीडेंटली इंसान जो थे एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे साइंटिस्ट, उससे बने हुए हैं। वाइल अदर्स एलिमेंट्स सच इज कॉपर, सोडियम एंड क्लोरीन आर कॉमन। ये कुछ जो है एलिमेंट्स जैसे कॉपर हो गए, जो आपके फैंस और बिजली के तारों के अंदर जो छोटे छोटे तार है जिसमें करंट पास होते हैं, दैट इज़ कॉपर। सोडियम जो नमक में मौजूद है, क्लोरीन ये भी नमक में मौजूद है। एटम डिफरेंट फ्रॉम वन एंड अदर बिकॉज दे हैव मेड अप ऑफ डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। एटम एक दूसरे से क्यों मुख्तलिफ है, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन चेंज है। द स्मॉलेस्ट एटम ऑफ ऑल इज़ दैट ऑफ गैस हाइड्रोजन। सबसे छोटा जो है वो क्या है, हाइड्रोजन। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन में सिर्फ और सिर्फ वन इलेक्ट्रॉन मौजूद है, ठीक है ना, उसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है और एक ही प्रोटॉन है उसमें। फिर जब आगे वो पढ़ेंगे कि हाइड्रोजन के कितने आइसोटोप्स आ रहे हैं तो उसमें फिर न्यूट्रॉन डिफरेंस आ जाता है, लेकिन फर्स्ट वन जो है कि उसमें सिर्फ वन नंबर आता है और ये सबसे स्मॉलेस्ट अंडरलाइन कर दे, अक्सर ये ब्लैंक में आ जाता है। दिस हैज़ ओनली वन प्रोटॉन एंड वन इलेक्ट्रॉन। इसका सिर्फ एक प्रोटॉन है और एक न्यूट्रॉन है। द लार्जेस्ट नेचुरली अकर एटम दैट वी नो अबाउट इज़ यूरेनियम। और जो सबसे बड़ा नेचुरली पाया जाने वाला एलिमेंट है वो क्या है, यूरेनियम। इसको भी अंडरलाइन करें। इट हैज़ 92 प्रोटॉन्स एंड 92 इलेक्ट्रॉन्स। देख ले, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन सेम है तो इसलिए इनमें ये आ गया। यूरेनियम जो है ये हमारे पास सबसे बड़ा पाया जा रहा है और यूरेनियम से बिजली भी बनाई जाती है, ठीक है ना। This has 92 protons and 92 electrons. It is the number of protons that makes the difference between the atom. ये क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है। जैसे अभी हमने पढ़ लिया ऑक्सीजन का इससे पहले टेबल में जो शुरू किया है, तो यहाँ पे आप देखिए हाइड्रोजन का नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है, 1। यूरेनियम का नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है, 92। अगर हम न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन का भी कहें तो वो तो सेम आते हैं, लेकिन जो पॉइंट है कि इट हैज़ द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दैट मेक द डिफरेंस बिटवीन द एटम्स। ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है जिसकी वजह से एटम्स में डिफरेंस है। दिस नंबर इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर और इसको कहते हैं एटॉमिक नंबर। जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है उसको कहते हैं, डिफिनेशन है, द नंबर ऑफ प्रोटॉन इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है उसको दूसरा नाम जो दिया हुआ है डिफिनेशन ये किसकी है, एटॉमिक नंबर। एंड ईच एलिमेंट हैव डिफरेंट एटॉमिक नंबर और हर एक एलिमेंट की डिफरेंट एटॉमिक नंबर है। जैसे हाइड्रोजन का 1 हो गया, ठीक है ना, एटॉमिक नंबर उसमें 1 क्योंकि उसमें 1 प्रोटॉन हो। अगर आप देख लें यहाँ पे यूरेनियम का एटॉमिक नंबर क्या होगा, 92
क्योंकि उसमें कितने प्रोटॉन हैं 92. Because there are always the same number of proton and electron in atom, if we know the atomic number, we also know how many electrons in atom has. It is the way that electrons are arranged around the nucleus which determine the properties of an atom or the elements of which it is a part. अब हमें पता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो इक्वल है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के, तो इसकी जब हमें पता चल जाए कि कितने इलेक्ट्रॉन्स है तो उसके हमने शेल्स में जो है डिस्ट्रीब्यूशन आसानी से कर सकते हैं. इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन्स एंड शेल, उससे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि फर्स्ट इसके कितने शेल्स हैं, एक एक शेल में कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं. ठीक है ना, एक एलिमेंट्स के कितने शेल्स हो सकते हैं. जैसे इससे पहले मैंने आपको दिखा दिया था एटम का जो स्ट्रक्चर, उसके गिर्द ऑर्बिट्स थे, तो ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स थे, तो एक शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स थे. ठीक है, दोबारा बता देती हूँ. चैप्टर स्टार्ट किया एटम्स. अब इसमें हमने पढ़ा जो एटम्स है, ठीक है, डिफरेंट एलिमेंट्स में बनी है. डिफरेंट मटेरियल जो है वो डिफरेंट एलिमेंट्स से बने. जैसे पॉलिएस्टर जो है वो बना है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से, और वुड भी इससे बना है, लेकिन दोनों का टेक्सचर जो है, बनावट जो है वो चेंज है. फिर एटम जो है सबसे पहले ग्रीक फिलोसोफर डेमोक्रिटस ने किया काम उस पर, कि उसने कहा है कि ये सारा कुछ बना हुआ है जो है, जो फर्दर डिवाइड नहीं होता, उसको कहते हैं एटम. उसके बाद जॉन डाल्टन ने काम किया. जॉन डाल्टन ने कहा कि केमिकल एलिमेंट जो है मेड है डिफरेंट एटम से. और फिर रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस डिस्कवर किया है. अब एटम्स की कितने पार्टिकल्स है? 3 पार्टिकल्स है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन. इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं है. इलेक्ट्रॉन के इर्द गिर्द शेल्स है जिसमें एटम के इर्द गिर्द शेल्स है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स है, और उसके बीच में न्यूक्लियस है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद है. नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज़ डिफरेंट. वो सेम भी हो सकते हैं, वो डिफरेंट भी हो सकते हैं. ठीक है ना, अगर किसी का 92 प्रोटॉन है तो हो सकता है उसमें 80 न्यूट्रॉन हो, या उसमें हो सकता है 100 उसमें न्यूट्रॉन हो, वो चेंज आ सकते हैं. ठीक है ना, हो सकता है उसमें 92 ही आ जाए. ठीक है, तो फिर हमारे पास डिफरेंट, जैसे हाइड्रोजन में कोई न्यूट्रॉन नहीं है, उसमें 1 प्रोटॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है, उसका नंबर ही 1 है. ठीक है ना, जो नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है उसका नाम है एटॉमिक नंबर. ठीक है ना, कि एटॉमिक नंबर जो है नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो एक एटम का कितना है उससे हमें आसानी से बताया जाता है. इसके लिए इंशाल्लाह मैं आपके साथ पीरियोडिक टेबल का पिक्चर शेयर कर दूंगी, तो उससे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा. आज के लिए इतना ही काफ़ी. ये सारा कुछ दोबारा रीड करें. ठीक है ना, मस्ट रीड करें. जहाँ समझ नहीं आई मुझसे फिर थ्रू कमेंट्स पूछ ले. थैंक यू.